बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम dear student, this is Rana Mansoor Ali teaching English subject class 6. Today we are going to start unit number 1, special people. Special people means मखसूस लोग या खुसूसी लोग, बट इट डजेंट मीन दैट हेल्थी वेल्दी एंड रिच पीपल्स, इट्स रियल मीनिंग इज डिसेबल पीपल। स्पेशल पीपल से मुराद है माजूर लोग। इस चैप्टर में हम बात करेंगे माजूर लोगों की जो किसी भी वजह से पैदाइशी या पैदाइश के बाद किसी हादसाती तौर पर अपनी हिस्स या कोई जिस्म का हिस्सा खो देते हैं। इस लेसन में राइटर हमसे पूछता है, क्या कभी आपने किसी माजूर शख्स की मदद के लिए रुके हैं जिसे रोड क्रॉस करने में मुश्किलात का सामना हो, या किसी ज़ईफ़ औरत को जो व्हील चेयर पर हो, या आपकी उम्र का हम उम्र बच्चा जो माजूर हो, आपकी उससे दोस्ती है और वो नाअहल है, नाकाबिल है, उसमें काबिलियत नहीं कि वो हम जैसा काम कर सके। अगर आपने माजूर लोगों की कभी मदद की है तो उससे आपने कैसा फ़ील किया? गोया कि आपको खुशी हुई या अफसरदगी? अगर आपको खुशी हुई तो आपने उससे क्या महसूस किया कि उनकी मदद करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए? इस लेसन में हम ये देखते हैं कि और अपनी ज़िंदगी के मुताले में भी हमने यही देखा है कि अक्सर लोग माजूर लोगों को उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, जबकि कुछ लोग ना जानते हुए, ना वाकिफ़ तौर पर और कुछ जानबूझकर ऐसा बर्ताव करते हैं और हम इन लोगों को इग्नोर कर देते हैं जो व्हील चेयर पर होते हैं और हम उनकी मदद के लिए नहीं रुकते। और हम ये जानते भी हैं कि ये लोग भी हमारी ही तरह खेलना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं और आम ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं जैसा कि हम गुजार रहे हैं। और बहुत सारी इमारात पर इन माजूर लोगों के लिए व्हील चेयर के रास्ते नहीं होते, जिसकी वजह से वो इन रेस्टोरेंट्स और इमारात में दाखिल नहीं हो सकते। इसी तरीके से बसों में भी सफ़र के लिए इनके लिए कोई ख़ास रास्ता नहीं बनाया जाता जिससे वो उस बस में सफ़र कर सकें। या हम देखते हैं कि कोई माजूर स्टूडेंट किसी स्कूल में दाखिल होता है, दाखिला लेता है, तो बच्चे उन्हें रुककर ऐसे घूरते हैं और उसका मजाक बनाते हैं और उसके वेलकम नहीं करते, यानी कि उन्हें उस माजूर बच्चे को अपनी कम तरी का एहसास दिलाते हैं कि वो हमसे कमतर है। तो इसलिए आज हम ये वादा करते हैं कि हम इन लोगों की मदद करेंगे, जो हमसे हो सकेगा उनकी मदद करेंगे और उनके लिए काम करेंगे कि इन लोगों को हमसे कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, चाहे वो जवान हो, ज़ईफ़ हो या किसी भी किस्म का हो। और हम उनकी ऐसे ही इज़्ज़त करेंगे जैसा कि हम दूसरों से तवक्का रखते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट की जाए। तो ये भी इंसान है, अल्लाह ताला के मखलूक है, किसी भी हिस्स की कमी की वजह से हमें उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए जो कि हम उनके साथ करते हैं। इस लेसन में इसी तरीके की एक लेडी के बारे में बताया गया है जिसके बारे में शायद आपने पहले सुना होगा, हेलन केलर। हेलन केलर कौन थी? वो भी एक स्पेशल लेडी थी जिसका ज़िक्र इस किताब में किया गया है, जिसके बारे में बताया गया है कि वो 1880 में अमेरिका में पैदा हुई, लेकिन पैदाइश के वक्त वो बहुत ही खूबसूरत, सेहतमंद थी। लेकिन जब वो 19 माह की हुई तो उसकी ज़िंदगी में बिल्कुल तब्दीली आ गई। वो तब्दीली उसके बुखार होने की वजह से हुई। बुखार से तो वो सेहतयाब हो गई, लेकिन वो बुखार उसकी ज़िंदगी पर असरात छोड़ गया, जिसकी वजह से उसने अपनी बसारत और सुनने की हिस्स खो दी,
जिसकी वजह से ना वो कभी सुन सकती थी और ना ही देख सकती थी, यानी कि वो लिटिल गर्ल ब्लाइंड और डीफ हो गई, जिसकी वजह से हेलन की फैमिली और हेलन को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उसका रवैया इतना तो बुरा हो गया कि वो अपने घर के बर्तन, खिलौने वगैरह सब तोड़ देती थी और हर वक्त गुस्से में रहा करती थी। उनके एक दोस्त के पेरेंट्स के एक दोस्त ने एक स्कूल से बात की कि वो इस नाबीना की मदद करें। स्कूल ने वहाँ की अपनी एक शागिर्दा को हेलन की मदद के लिए घर भेजा, जो उसकी साथी भी बनी और टीचर भी। शुरू में उस टीचर का नाम एनी था। एनी ने शुरू में अपनी फिंगर स्पेलिंग यानी कि उंगलियों की मदद से उसे लाइक डॉल एंड केक ये दो अल्फाज लिखकर उन्हें छूकर महसूस करने के लिए कहा कि वो इन लफ्ज़ों को ट्रेस करें कि ये लफ्ज़ क्या लिखे हुए हैं। लेकिन हेलन ने उनकी फिंगर मूवमेंट को महसूस तो किया, लेकिन वो समझ ना पाई कि उसने क्या कहा है या क्या लिखा है, और उसका रवैया उससे और बदतर होता गया और वो उसके साथ बिहेव बुरे तरीके से करने लगी। लेकिन उसके बाद एनी ने एक और नई टेक्निक से टेबल मैनर यानी कि मेज़ पर सब चीज़ें रखकर और उसे मेज़ पर बिठाकर उन सब चीज़ों को छू कर महसूस करने के लिए कहा कि वो उसे छू कर बताए कि ये चीज़ें कैसी हैं, जिससे हेलन का रवैया पहले से बेहतर होना शुरू हुआ और वो एनी के साथ एज अ फ्रेंड बात करने लगी और उसका एटीट्यूड पहले से बेहतर हो गया। एक मर्तबा एनी और हेलन दोनों एक कुएं के करीब से गुज़र रहे थे। एनी ने हेलन का हाथ पानी में डाला और दूसरे हाथ पर लफ्ज़ वाटर लिखा। वाटर लिखने से जब उसके दूसरे हाथ पर वाटर लफ्ज़ टाइप किया, जिसकी मदद से हेलन ने महसूस किया कि ये जो बात कर रही हैं वो मुझसे रिलेटेड कोई चीज़ है जो मैं अमल कर रही हूँ। उसने अल्फाज अदा किया वाटर, जिसके बाद उस अमल ने हेलन के अंदर एक राज अफशा तारी कर दिया, जिससे ये मालूम हुआ कि ये माजूर लोग कुछ महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हेलन नाबीना और सुनने के हिस्से कासिर थी, लेकिन वो महसूस कर रही थी कि उसने लफ्ज़ वाटर लिखा है। इसके बाद हेलन की प्रोग्रेस बेहतर होती गई और उसका रवैया भी बेहतर होता गया। हेलन 28 जून 1904 को फर्स्ट डीफ एंड ब्लाइंड पर्सन थी जिसने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। ये था आपका लेसन नंबर 1। इस लेसन की दूसरी स्टोरी के लिए दोबारा मिलते हैं। खुदा हाफ़िज़।